नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ इंडिया। वक्त हो गया है एक परिचर्चा की, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे जल को लेकर। यानी कि मध्य प्रदेश में इस समय जो पानी की समस्या है वो काफ़ी गहरी होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर एक कहावत है कि डग डग डबरी और पग पग नीर। ये कहावत वाकई में सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और आपने इस कहावत को कई बार सुना होगा। मध्य प्रदेश के देवास और खातो गांव में इस समय जो पानी की समस्या है वो काफ़ी गहरी होती दिखाई दे रही है। और किसान जो हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो लगातार 2 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निदान करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। जबकि लगातार 30 सालों से ये पानी की जो समस्या है वो पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। और इस समय जो मामला है, 90 गांवों को, यानी कि पूरे 90 गांवों को पानी नहीं मिल पा रहा है, ना पीने का पानी मिल पा रहा है और ना ही सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है। इसी मामले पर, यानी कि इसी मुद्दे के साथ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से कम चंचल और किशोर। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं और हमारे स्टेट हेड भी जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी परिचर्चा में आप सभी आए हैं और एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ आज हम परिचर्चा करेंगे, जो है कि मध्य प्रदेश में पानी की जो समस्या है वो कहीं कम होती नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 30 साल से मध्य प्रदेश में जो पानी की समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या वजह है जो पानी की समस्या दूर नहीं हो रही है? मैडम, खातेगांव में पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करूंगा। मैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। यहाँ पर 72 गांव हैं और कई वर्षों से ये मामला उठता आया है। विधानसभा से लेकर सड़कों तक किसान उठाते आए हैं। मैम किशोर इससे जी, जिस तरह से मध्य इसमें प्रदेश में पानी की समस्या देखी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैम, यहाँ जो है सबसे पहले जो जिम्मेदारी जिन लोगों को हमारे क्षेत्र के लोगों ने दी है, जिनको सांसद और विधायक बनाकर संसद और विधानसभा तक पहुंचाने का काम क्षेत्र के लोगों ने किया है, क्षेत्र की जनता ने किया है। ये उनके निकम्मेपन का असर हमको देखने को मिल रहा है कि उन लोगों ने पिछले 25 से 30 सालों में भाजपा के विधायक 25 से 30 साल से जो है खातेगांव विधानसभा में भाजपा के विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक क्षेत्र के किसान जो है सूखे में है। हमारे यहाँ 2018 से पहले 190 गांव सिंचाई से वंचित थे। उसके बाद में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो डॉक्टर ओम पटेल के प्रयास से 72 गांव को हंडिया बैराज डैम से स्वीकृति मिली और 72 गांव के किसानों को पानी मिलने का जो प्रयास है वो डॉक्टर ओम पटेल का था और टेंडर हो चुके हैं और 72 गांव की सिंचाई हंडिया बैराज डैम से होने वाली है। उसके बाद भी हमारे यहाँ 118 गांव आज भी सूखे में है। जब जब भी किसान मुद्दा उठाता है, जब जब भी वो रोड पे आता है, तब तब एक झूठा फरमान जारी होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, विधायक के जरिए लोगों ठीक है को किशोर गुमराह जी, करने आगे का। बढ़ते हैं। हम स्टेट हेड के पास चलते हैं, अनूप जी के पास चलते हैं और उनसे भी जानते हैं उनकी राय कि मध्य प्रदेश में जो लगातार जल संकट बना हुआ है इस पर वो क्या कहेंगे, उनको क्या जानकारी है इस पर। सोनम, देखिए, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है। जब जब मई और जून और मार्च का महीना, मार्च से ही शुरुआत होता है, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। बात मध्य प्रदेश की जाए तो जल संरक्षण को लेकर वहां शिवराज सिंह की चौहान बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, पर हमें लगता है कि वो योजनाएं धरातल पे नहीं उतर पा रही हैं। वैसे अगर हम बात करें जल संरक्षण को लेकर तो केंद्र भी बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रही है लगातार, किसान को हित में लेके। पर पता नहीं क्यों हर बार ये जो मीटिंग होती है, मीटिंग दर मीटिंग होती है, वो मीटिंग टेबल से टेबल पे ही रह जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जल पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जल इस पे बहुत सारे पर्यावरण विभाग है जो काम कर रहे हैं। एक डाटा है मेरे पास कि 2025 में जो भारत की स्थिति रहेगी वो जल को लेकर बहुत मतलब दयनीय स्थिति हो जाएगी। स्थिति है देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, ये आपको पता ही है और मध्य प्रदेश के लोगों को भी पता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने कहा है कि 2025 में जल जो है
जल के संकट के साथ सबको जूझना पड़ेगा, हर भारतवासी को जूझना पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर अनूप जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज चौहान की सरकार है वो लगातार मध्य प्रदेश में जल कल योजना, हर घर जल योजना और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना चला रही है, लेकिन इतनी योजनाओं के बावजूद वहां पर किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि इसमें केवल सरकारों की गलतियां नहीं है, आम जन लोग जो हैं उनकी भी ये गलतियां हैं। होता क्या है कि जिस तरीके से पानी को हम बर्बाद करते हैं, और खासकर इंडिया में, आप विदेशों में जाओ ना तो पानी को लेकर बहुत सारे रूल बने हुए हैं। अब इंडिया में भी ये स्थिति आ गई है कि हमें पानी, पहले क्या था कि हम नल के पानी को पी सकते थे, पहले क्या था हम कुएं की पानी पी सकते थे, नदी की पानी को पी सकते थे, मगर आज ना कुएं और नाली की पानी नहीं, नल की पानी नहीं पी सकते हैं, बल्कि अब हमें मिनरल वाटर खरीदना पड़ता है। तो ये आज से नहीं खरीदना पड़ रहा है, लगभग पीछे 10 साल पीछे जाइए, 15 साल पीछे जाइए, तो ये पानी तब से खरीदे जाने लगा है। हमारी सरकारें भी नहीं सोच रही हैं और आम जनता भी नहीं सोच रही है। सोनम जी, किशोर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि खातेगांव में लगातार जो अन्नदाता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 2 दिन हो चुका है उनका भूख हड़ताल का, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया है। देखिए मैम, ये पहला आंदोलन नहीं है। इससे पहले हम लोग 21 दिन तक खातेगांव थाने के सामने भी धरने पर बैठे और यहाँ से पैदल हम भोपाल तक भी गए हैं, और भोपाल में भी हमें आश्वासन मिला था कि आपकी जो ये मांग है पानी वाली, जो सिंचाई की व्यवस्था है, वो आपको जल्दी ही कोई योजना स्वीकृत करा कर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसान जो पिछले 4 साल से क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को लेकर लड़ाई लड़ रहा हो, और आज भी किसान को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। खातेगांव विधानसभा के कन्नौज तहसील में किसान पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और क्षेत्र के किसानों का उनको समर्थन है। अगर इस समय हमें पानी नहीं मिल सकता तो आने वाले समय में मुश्किल है कि इस क्षेत्र में पानी मिल जाए। जैसे कि अनूप जी अभी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों की भी गलतियां, यहाँ आम जनता की भी गलती रही है कि भाई पानी को बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में निर्मल नीर बहता है, जो कि नर्मदा के नाम से नर्मदा नदी है और बहुत ही करीब में है। हमारे यहाँ से मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी पे हमारी विधानसभा से लगी हुई है माँ नर्मदा, और उसके बावजूद हमें पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारे लिए, हम क्षेत्रवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। ठीक है किशोर जी, फिर हम आपके पास आते हैं। उससे पहले चंचल जी से कुछ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि नर्मदा हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही आती है, बावजूद इसके वहां पर पानी की जो समस्या है वो कम क्यों नहीं हो रही है? चंचल जी, पानी की समस्या इसलिए कम नहीं हो रही है, सरकार की गलत नीतियां हैं। किसान की समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसानों के साथ हमेशा झूठ बोला जा रहा है। पिछले दिनों पंडित आशीष शर्मा के छोटे भाई हैं विधायक के, जिनका नाम है रुपेश शर्मा, 24 मई को फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं 2-4 दिनों में बड़ी घोषणा आने वाली है, जिसका किसान साथियों ने सोशल मीडिया पर बहुत बेहद बुरी तरीके से इस घोषणा वीर की दुर्गति की। जिसके बाद में उन्होंने नर्मदा परियोजना के नाम से अभी 2 दिन पहले नर्मदा परियोजना के 72 गांवों के पंपलेट जारी किए। भोपाल मंत्रालय के षड्यंत्र पूर्वक जैसे तैसे कागज बनाए थे वो सोशल मीडिया पे आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोनम जी, बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को, प्रदेशवासियों को, कि 546 करोड़ की योजना मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना किसानों के लिए। कल हमारे देवास जिले की प्रभारी मंत्री तो राजेश सिंह में रही, किसानों ने उनको समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन प्रभारी मंत्री काला चश्मा लगाकर कार में बैठी रही। वहीं किसान चिलचिलाती धूप में रोड पर ज्ञापन लेके खड़े रहे। मुश्किल से 30 सेकंड भी उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया, क्योंकि किसानों की मूंग की समस्याओं को लेकर गए थे। हमारे यहाँ पर ठिकरिया डैम ठीक है खातेगांव चंचल जी, ठीक है चंचल जी, आपके पास फिर वापस आएंगे। उससे पहले हमारे स्टेट हेड से हम जानना चाहेंगे कि प्रभारी मंत्री जो किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए था जिनको, वो उनके पास से आकर के गुजर गई, लेकिन किसानों की समस्या उन्होंने नहीं सुनी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप?
सोनम देखिए, अपने जो लोग भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, चूंकि उनको हम बताए हैं कि जब जब ये समस्या जो है ना, ये समस्या बहुत जटिल समस्या है। इस पे अगर मंत्री भी आ जाएंगे ना तो इस समस्या को सुलझा नहीं सकते। इस पे सरकार को बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। जल हुआ, जल के साथ ही पर्यावरण जुड़ा हुआ है। पर्यावरण पे जो काम कर रहे होंगे ना, वही जल पे काम। अच्छा है क्या कि नेता मंत्री जो है उनकी सोच वहां तक नहीं जा सकती है, क्योंकि मंत्री जी को पानी तो मिल रहा है ना, उनको क्या जरूरत है जाने की धरना पे। जी वो धरने पे नहीं जाएंगे, वो भी इतनी तेज धूप में क्या करने जाएंगे। जिसको मरना है वो मरे। जी सोनम, अनूप, आपने सुना होगा कि जो डग डग डबरी और पग पग नीर की कहावत जो है वो मध्य प्रदेश के लिए ही कही गई है और कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है वो पानी की समस्या लगातार बनी ही रहती है। तो ये जब 30 साल से ये सरकारें जो हैं जिनकी भी सत्ता रही है वो आखिरकार क्यों इस पे काम नहीं करना चाहती कि किसानों की समस्या और लोगों की जो आम जनता है उनकी पानी की समस्या कम हो जाए। देखिए, इसमें सरकार की गलती, केंद्र सरकार की गलती तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि केंद्र की जल समस्या को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी योजनाओं को कुछ लेकर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी चला रहे हैं। पर वहां से तो योजना दिल्ली से तो चलती है, पर दिल्ली से आते आते गांव गली मोहल्ले तक क्यों नहीं पहुंचती है, क्यों उसका बंटाधार कर दिया जाता है। अब ये बीच के बिचौलिए और अधिकारी बता सकते हैं सोनम। जी, ऐसा मानना है कि 33,000 करोड़ लोगों के लिए ये जो नल जल योजना है ये चलाई गई थी मध्य प्रदेश में, तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अब भी इस योजना के चलने के बाद में भी अभी पानी की समस्या जो है लोगों के लिए खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। सोनम, नल जल योजना जो है, नल तो लग गया होगा, जल गायब होगा। ठीक। जी बाकी आप जो वहां मध्य प्रदेश से अपने दो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे जानकारी लीजिए कि वहां जो नल लगे हैं क्या उसमें अब पानी आ रहा है क्या। किशोर जी, जी मध्य प्रदेश में जो ये 33,000 करोड़ की नल जल योजना चलाई गई तो क्या इसके जरिए लोगों तक जो है वो पानी पहुंचा या सिर्फ दिखावा था? नल जल योजना में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी नज़र में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि मैं जो मेरे क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे यहाँ 4 से 5 ऐसी पंचायतें हैं जिसमें बड़ी जो टंकियाँ बनी हैं पानी के लिए, जो 95 लाख 90 से 95 लाख की टंकी बनी, लेकिन वो टंकी में पानी नहीं ठहर पा रहा है। मतलब इतना घटिया निर्माण किया गया है जिससे कि वो पानी उसमें भरा नहीं पाता है, और अगर पाइप तो डाले गए हैं लेकिन टंकी में ही जब पानी नहीं समाता है, उसमें ही अगर नहीं ठहर पा रहा है, वो ही झिरप रही है, तो निश्चित तौर पे फिर वो कैसे नल चलेंगे, आप भी समझते हैं। मतलब चंचल जी, बहुत मध्य बड़ा प्रदेश में जो भ्रष्टाचार ये नल जल। योजनाएं, तमाम सारी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, क्या उनका कोई फायदा आम लोगों को या किसानों को मिल पा रहा है? सोनम जी, बताना चाहूंगा, जनता परेशान है, किसान परेशान है। किसान जब बीज खरीदने जाता है तो बीज उसको गुणवत्ताहीन दिया जाता है। जब खेत में बोने जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में कुछ फसलें किसी किसानों की उग जाती है, रासायनिक खाद लेने जाता है, रासायनिक खाद भी इतना गुणवत्ताहीन दिया जा रहा है, किसान चौपट हो रहा है। जिसके बाद किसान अपनी उपज को मंडियों में बेचने जाता है तो बिचौलियों औने पौने दाम में खरीदते हैं। किसानों को सही एमएसपी का दाम नहीं दिया जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमेशा किसानों का दोहन हुआ है, किसानों को लूटा गया है। जी, किसानों किशोर जी, की चंचल जी ने योजना, आरोप लगाया है कि जो बिचौलियां हैं उनकी वजह से जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वो परेशान हैं। किसान गेहूं का रेट 3,000 रुपए क्विंटल चाहते थे। भाजपा की सरकार थी पूर्ण बहुमत की, क्यों नहीं दिया किसानों को 3,000 रुपए का भाव? क्या मजबूरियां रही कि सरकार की? क्या किसान रोड पे आए हर मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, जब उन्हें किशोर अपने जी, मांगों को पूरी करेगी सरकार? किशोर जी, चंचल जी ने कहा है कि जो बिचौलियां हैं उनकी वजह से ही जो मध्य प्रदेश में किसानों को समस्याएं हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों की वजह से हो रही हैं। बिल्कुल, चंचल भाई ने बिल्कुल सही कहा है। जो बिचौलिए हैं, जो छोटे भैया नेता हैं, उन लोगों की वजह से आम जन परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि मंडी की हालत खराब है। यहाँ किसानों के
पीने के पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है और सिंचाई में हमारे यहाँ अभी 118 गांव जो है सूखे में है। ये हर बार जो है किसान को ठगने का काम करते हैं। कोई भी अगर योजना आती भी है तो उसका भूमि पूजन तो होता है, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता, उस पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है, जिससे किसानों तक, गरीबों तक और मजदूर तक इसका कोई भी लाभ नहीं पहुंचता। जी अनूप, जिस तरह से किशोर जी ने कहा है कि वहां पर मध्य प्रदेश में भूमि पूजन होता है और योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है, लेकिन योजनाएं वहां पर दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, एक फिल्म की लाइन है, सोनम तेरा वादा और वादे का क्या, ठीक है ना। ये वादा तो करते हैं मगर इनके वादे का कोई भरोसा नहीं होता है जी। और बात जहां तक आती है कि अपने हिंदुस्तान में एक शब्द चला है जुगाड़, हर कोई जुगाड़ पे टिका हुआ है, ठीक है ना। जुगाड़ ऐसा कि अगर सरकार की योजनाएं आती हैं तो बिचौलियों की बात अभी चंचल जी बता रहे थे। बिचौलिए कहां से आते हैं? इसी समाज से पैदा होते हैं। बिचौलियों को पैदा क्या कैसे किया जाता है? जो जुगाड़ सिस्टम बनाया गया है उसी जुगाड़ से वो खड़े हो जाते हैं कि 10-5 हजार दे के जुगाड़ से सेटिंग से वो बात पानी की ही नहीं, अगर उन्हें पानी चाहिए तो जुगाड़ से अपनी पानी ले लेते हैं। कहीं भी कोई भी सरकार की सुविधाएं सब जुगाड़ पे टिकी हुई हैं। तो पहले तो हमें इस जुगाड़ से निकलना पड़ेगा, पहले हमें कमीशन खोरी से बाहर आना पड़ेगा और नेता जो वादे करते हैं उन वादों के पीछे भी समाज में सतर्क रहना पड़ेगा और योग्य लोगों की जरूरत है जो नेताओं से उस मुद्दे पे बात कर सकें। सोनम जी चंचल जी, ये जो जुगाड़ का खेल है वो कब खत्म होगा? जुगाड़ के जरिए जो ये खेल खेला जा रहा है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये कब खत्म होगा? किशोर जी जी, ये जो जुगाड़ का खेल खेला जा रहा है जिसके जरिए किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये कब खत्म होगा? ये अब मैं समझता हूँ कि अब ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इतने पैर पसार दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में लेके और 1 मिनट दलाली में का अपना काम जवाब जैसा। दीजिए, समय कम है तो आप 1 मिनट में जवाब दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अब ये खत्म होने वाला नहीं है। कहीं परिवर्तन ही इनको समझ में ला सकता है कि आने वाले समय में जो है परिवर्तन अगर होता है तो ही कहीं समझ में आएगा, अन्यथा मुश्किल है। जी चंचल जी जी सोनम जी जिस कहिए। तरह से आपने देखा कि अनूप ने कहा कि ये जो जुगाड़ का खेल है उसकी वजह से ही सारी परेशानियां आती हैं और किशोर जी ने भी कहा कि जुगाड़ कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो क्या वाकई में जुगाड़ की वजह से जो किसानों को पानी की समस्या हो रही है, क्या जुगाड़ की वजह से हो रही है या सिर्फ कहने वाली ही बातें हैं? सोनम जी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और किसानों को कहना चाहता हूँ, किसानों के साथ किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं हो, क्योंकि देश का किसान अन्नदाता है और वो कैसे फसलों को ठंड में, गर्मी में, बारिश में कैसे फसलों को सिंचित करके लेके आता है। किसानों को जहां तक हो सके वहां तक बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में किसान ही एक समृद्ध किसान होना चाहिए, जो मोदी जी की भी एक मंशा रही है। लेकिन जो मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान समृद्ध हो गए, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जितना दोहन भाजपा सरकार में किसानों का हुआ, इसी सरकार 30 में मैंने सेकंड कभी में अपना देखने को नहीं जवाब मिली। पूरा कीजिए। 30 सेकंड में अपना जवाब पूरा कीजिए। सोनम जी जी अनूप, जैसा कि चंचल जी ने कहा है कि भारत सरकार और जो प्रदेश सरकार है, अगर वो चाह ले तो किसानों की समस्या जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि अभी प्रभारी मंत्री जो थे वो किसानों के पास तक नहीं है और दूर से ही निकल गए। देखिए, इसमें सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं बस उसको धरातल पे उतारने की जरूरत है कि हमें जहां तक पता है कि केंद्र द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण को लेकर या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जहां की जो सटे हुए प्रदेश हैं वहां बहुत सारी योजनाएं चल रही, बस उन्हें धरातल पे उतारने की जरूरत है। अगर वो धरातल पे उतर जाए तो कोई भी किसान परेशान नहीं रहेंगे। पर मैंने कहा ना, बिचौलियों से परेशान है, जुगाड़ वालों से परेशान है। जुगाड़ और बिचौलियों से निकल के ही
इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। सोनम जी, आखिरी कमेंट आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बिचौलिया वाला मामला आ रहा है कि अगर बिचौलिए हट जाएं तो किसानों की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, इस पर आपका आखिरी जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, इस पे बिचौलियों को हटाने के लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। जब तक सरकारें सख्त नहीं होंगी, और सरकार सख्त मतलब कि जो लीडर है, नेतृत्व जो कर रहा है, उसको सख्त होना पड़ेगा। नहीं तो सरकारी विभाग में जो कर्मचारी है ना, हमेशा फाइलों को नीचे करके बंटाधार लगाते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी एज का 60 साल, उम्र का 60 साल गिनते हैं और रिटायर होके ऐशो आराम की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताते हैं। और पता चलता है किसान ही नहीं, देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं, मगर उन्हें डूबने के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे जरूरी है जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उन पे लगाम लगाया जाए और बिचौलियों को खत्म किया जाए। सोनम जी, आपने देखा कि किस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में इस समय जो पानी की समस्या है वो मार्च महीने से शुरू हुई है और अभी भी इस समस्या से निजात नहीं पाई जा सकी है। और मध्य प्रदेश के खाते गांव में विधानसभा क्षेत्र खाते गांव में इस समय पानी की जो समस्या है वो काफी देखी जा रही है, जहां पर किसान 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और वहीं पर प्रभारी मंत्री जो हैं वो पास से आकर ही गुजर जाते हैं, लेकिन किसानों की तरफ वो रुख तक नहीं करते हैं। इसी बात से गुस्साए जो किसान हैं वो अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी किए हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का निदान नहीं होगा तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। आप सभी का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, चंचल जी और अनूप जी।